नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस की हमने बात करी पार्ट 2 में। दिस इज अ पार्ट 3 ऑफ वेब डेवलपमेंट सीरीज। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो उसको जरूर वॉच करें क्योंकि वीडियोस थोड़े से इंटर रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, हम एक फ्लो में चल रहे हैं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो पार्ट 2 में हमने समझा था कि रिक्वेस्ट रिस्पांस क्या है, इंटरनेट का रोल क्या है, क्लाइंट और सर्वर क्या है, इसके बारे में हमने समझा था। और मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस की जो जर्नी होती है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसको आपको समझने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम अभी जानने वाले हैं। तो हम उसके बारे में जानेंगे, फिर इंटरनेट क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा मैं, और आईपी एड्रेस और डीएनएस सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट मतलब वेरी सिंपल, जब जैसे आपने गूगल क्रोम का एक टैब ओपन किया और आपने टाइप किया youtube.com, तो आपने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी। ठीक है, और youtube.com एक वेबसाइट है। अब वेबसाइट वेब पेज के बारे में हम आगे जानने वाले हैं, बट अभी के लिए सिर्फ आप इतना याद रखो, जब आप youtube.com टाइप करते हो, जो आपको YouTube का होम पेज मिलता है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर्वर से। ठीक है, वो हम बोल रहे हैं कि सर्वर बाबा हमें वो YouTube का होम पेज दे दो। ठीक है, तो हमारे ब्राउजर पे हमने टाइप किया youtube.com, तो हमारे राउटर के थ्रू हम मान लेते हैं अभी कि आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है किसी लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, वो हो सकता है आपके केस में एयरटेल हो, जियो हो, या फिर कोई लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है। तो हमारे राउटर के थ्रू अब इधर वायरलेस कनेक्शन रहेगा आपके, या फिर वायर्ड भी हो सकता है। तो हमारे राउटर के थ्रू हो जाएगा सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर पे। तो सर्विस प्रोवाइडर के पास एक कंप्यूटर होगा, हमारा राउटर उसको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि हमारे राउटर को पता है कि सर्विस प्रोवाइडर के कंप्यूटर को कैसे कांटेक्ट करना है। ठीक है, फिर क्या होता है, youtube.com एक डोमेन नेम है। आप देख सकते हो इधर एक डोमेन नेम सर्वर मैंने मेंशन किया हुआ है। तो डोमेन नेम सर्वर का काम क्या होता है, youtube.com जैसे कि मैंने बोला एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम मतलब जैसे कि हर एक वेबसाइट का नाम, जैसे कि यूट्यूब हो सकता है, facebook.com, google.com, ये सारी वेबसाइट्स है। और हर एक वेबसाइट को जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। और हर एक डोमेन नेम को एक यूनिक नंबर मैप्ड होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, और उसी आईपी एड्रेस के बेस पे, उसी नंबर के बेस पे हर एक डिवाइस यूनिकली आइडेंटिफाई होता है ओवर द इंटरनेट। अभी इंटरनेट क्या है आपको मैं समझाऊंगा अभी 300 मिनट्स। ठीक है, तो इस पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं और हर एक के पास मतलब कितने सारे डिवाइस एग्जिस्ट करते हैं। तो हर एक डिवाइस जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है, जैसे हमारा घर का रेसिडेंशियल एड्रेस होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारा घर को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है रेसिडेंशियल एड्रेस। उसके और भी रीजंस हो सकते हैं, बट हम एग्जांपल ले रहे हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन का। ठीक है, तो वैसे ही इंटरनेट के केस में होगा आईपी एड्रेस, उसके बेसिस पे ही हर एक कंप्यूटर, हर एक डिवाइस आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट गई हमारी youtube.com की हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास, और सर्विस प्रोवाइडर के पास एक सिस्टम होता है, हर एक के पास होता है डोमेन नेम सर्वर। और डोमेन नेम सर्वर आपको सिंपल सम शब्दों में समझाऊं तो काइंड ऑफ हमारे फोन में जो कॉन्टैक्ट ऐप होता है ना, कॉन्टैक्ट्स ऐप, इसमें हम पर्सन के नाम से भी उसका मैप करते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। और हमें ऐसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है, कभी आपने सोचा है कॉन्टैक्ट्स ऐप की हमें जरूरत ही क्यों पड़ती है? हमारे कन्वीनियंस के लिए। मेन रीजन वही है, हम ह्यूमंस नंबर्स को मतलब याद रखने में इतने इफिशिएंट नहीं है। हम या नाम को वगैरह मतलब इजीली याद रख सकते हैं विद सम रिपीटेशंस। ठीक है, तो इसीलिए हमने पर्सन के नाम से मैप किया उसका कांटेक्ट नंबर, और हम मतलब वेरी इजीली अगर उसको कांटेक्ट करना हो तो उसका नाम सर्च करेंगे और उसको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमको आईपी एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो youtube.com ने टाइप किया तो वो काम होगा डीएनएस सर्वर का, वो हमें आईपी एड्रेस देगा। और फिर क्या होगा, हमारा सर्विस प्रोवाइडर उस आईपी एड्रेस को हमें दे देगा, और फिर हमारा वेब ब्राउजर उस आईपी एड्रेस को लेके रिक्वेस्ट करेगा फिर से। और वो रिक्वेस्ट जाएगी अभी सर्विस प्रोवाइडर के पास फिर से, और सर्विस प्रोवाइडर के पास से ऐसे जाएगी इधर से। अब एक क्या है आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, और जो हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि जो यूट्यूब का सर्वर है, यूट्यूब का मतलब जो वीडियोस रखे हुए हैं, वो कंप्यूटर जियोग्राफिकली यूएस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यूएस में भी कुछ लोकल सर्विस प्रोवाइडर होंगे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं एटीएनटी लोकल सर्विस प्रोवाइडर है यूएस में, और उससे एक कंप्यूटर कनेक्टेड है या सर्वर कनेक्टेड है।
तो सर्वर पे भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहता है जिसको हम बोलते हैं वेब सर्वर, ठीक है। उसके बारे में भी आगे चल के हम समझेंगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि एक सॉफ्टवेयर होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसको एनालाइज करके रिस्पॉन्स देने में कैपेबल है, ठीक है। इतना इंटेलिजेंट है वो कि जो यूजर ने रिक्वेस्ट किया है, जैसे हमारे केस में अभी हमने, हो सकता है आपने यूट्यूब पे कुछ कोई यूट्यूबर का नाम सर्च किया, तो इस सर्वर पे उस यूट्यूबर रिलेटेड जितने भी वीडियोस वगैरह होंगे, वो आपको एज अ रिस्पॉन्स कैसे देने हैं उस वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को पता है, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा उस लोकल सर्विस प्रोवाइडर के पास, ठीक है। एटीएनटी हम एग्जांपल के लिए इधर ले रहे हैं। तो अब एटीएनटी को कैसे पता कि रिक्वेस्ट किसने भेजी है, किसको रिस्पॉन्स देना है भाई, ये यूट्यूबर का जो तुमने सर रिक्वेस्ट किया है वो एज अ रिस्पॉन्स किसको देना है अभी। तो जब हमने रिक्वेस्ट किया तो हमने हमारा आईपी एड्रेस भी उस रिक्वेस्ट में डाल दिया था, वो इंटरनली हो जाता है, हमारा ब्राउजर कर देता है, ठीक है। तो हमारा आईपी एड्रेस मतलब हमारे सिस्टम का आईपी एड्रेस, तो उसी आईपी एड्रेस के बेस पे हमारा डिवाइस यूनिकली आइडेंटिफाई होगा ना, तो एटीएनटी को उसी के बेसिस पे पता चलेगा कि रिक्वेस्ट कहाँ भेजनी है, तो उसी आईपी हमारे आईपी एड्रेस को एज अ रिस्पॉन्स दे देगा। और हमारे सर्विस प्रोवाइडर के पास आने के बाद तो इसको तो पता ही है कि हमने रिक्वेस्ट किया था, तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक आइडिया तो आई थिंक आया ही होगा। तो अब इस चीज को समझो, जो हम बोलते हैं ना इंटरनेट इंटरनेट, तो हमारे लोकल सर्विस प्रोवाइडर से जो यूएस का लोकल सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल एटीएनटी, उस तक रिक्वेस्ट कैसे पहुंचती है। तो आपको जाना है submarineCableMap.com, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, उधर से आप उसको क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है। पूरी दुनिया में इंटरनेट का एक पूरा जाल, जिसको हम बोलते, आपने सुना होगा इंटरनेट का एक पूरा जाल है, तो दिस इज नथिंग बट ओबजाल, ठीक है। तो ये पूरे जो दिख रहे हैं आपको, दीज आर नथिंग बट केबल्स, देख रहे हो आप, एंड दीज आर ऑल अंडर वाटर, ठीक है। जो हमारे समुंदर है उसके अंडर मतलब ये सारे केबल्स बिछाए रहते हैं, और जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की हमने बात करी अभी, वो इसी केबल्स के थ्रू जाती है। आपने सुना होगा वर्ड की ऑप्टिक फाइबर्स केबल्स वगैरह होते हैं, तो यही चीज है वो, ठीक है। तो अभी इसको, इसमें हमने हमारे ढूंढते हैं हमारी इंडिया, ठीक है। इंडिया इंडिया, नेपाल, चाइना और यूएस। यहाँ पे आपके डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, बट हमें मतलब ढूंढने में अभी मजा आ रहा है मुझे, ठीक है। ठीक है, इंडिया यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो देख रहे हो, दिस इज अवर मैप, ठीक है, दिस इज अवर जियोग्राफिकल एरिया। और ये जो व्हाइट एरिया दिख रहा है ना आपको, आप देख सकते हो अरेबियन सी, तो ये पूरा समुंदर है। और ये जो केबल सारे हैं वो सारे अंडर वाटर है, ठीक है। तो इसको अगर आप थोड़ा जूम करोगे तो आप देखोगे, इस पे माउस ओवर करोगे आप, तो आपको देखने को मिलेगा मुंबई इंडिया, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब जो पूरे केबल्स, पूरे वर्ल्ड में केबल का एक पूरा जाल है, उसका कनेक्शन है, अब एक मुंबई में कनेक्शन है हमारे इंडिया के केस में, ठीक है। दूसरा देखोगे आप तो त्रिवेंद्रम में होगा कुछ, तो फिर एक सकता है कोचीन में, एक चेन्नई में। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इधर क्या हो रहा है, मतलब, ठीक है। तो हम यहाँ कहीं पे इंडिया में है, ठीक है, हमने हमारे घर पे हम बैठे हुए हैं, और ये है लोकल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, उससे हमने कनेक्शन लिया हुआ है। और ये उसका उनका लोकल ऑफिस हो सकता है, उनका बड़ा ऑफिस किधर इंडिया में हो सकता है, और ये ऑफिस कनेक्टेड है यूजिंग केबल्स, ठीक है। और तो हमने अभी डिस्कस किया था ना कि youtube.com की रिक्वेस्ट हमें जैसे रेज करी, तो हमारे वो रिक्वेस्ट जाएगी लोकल सर्विस प्रोवाइडर के पास, उनके फिर मेन ऑफिस में जाएगी, और उनके मेन ऑफिस के थ्रू हो जाएगी जहाँ पे केबल के स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे केबल हमारे इंडिया में मिल रहे हैं। तो हमारे केस में अभी हम मान लेते हैं कि मुंबई में मिल रहे हैं, ठीक है। अब किस केबल से रिक्वेस्ट जाएगी, किस केबल से रिस्पॉन्स आएगा, देर इज नॉट इन अवर हैंड, देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बेस्ड ऑन दोज ये सब डिसाइड होगा, ठीक है। और इन्हीं केबल के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी एटीएनटी के पास, जो हमने एग्जांपल लिया था ना, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन यूएस, तो उसके पास रिक्वेस्ट जाएगी, और यूट्यूब सर्वर कनेक्टेड होगा उस इस, हमें मान लेते हैं कि इस कनेक्शन से कनेक्टेड है। तो ऐसे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, एक्चुअल में। और इतना सारा लंबा फासला कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में
कवर होता है, ठीक है। हमारे पास मतलब रिस्पॉन्स आता है। आप जैसे सैंपल गूगल सर्च किया आपने हेलो वर्ल्ड, तो आप देख सकते हो कि 0.53 सेकंड्स में कुछ मिलियंस ऑफ रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। तो देख रहे हो आप कि कितना फास्ट प्रोसेस, कितना गूगल ने मतलब ऑप्टिमाइज करके रखा है पूरा सर्च, ठीक है। दैट्स वाई गूगल इज वेरी पॉपुलर। गूगल सर्च इंजन इज वेरी पावरफुल एंड वेरी पॉपुलर, ठीक है। तो मेन मकसद ये था दोस्तों कि आपको पूरे जर्नी के बारे में बताऊं। तो इंटरनेट के बारे में आपको आई थिंक अभी थोड़ा सा क्लियर आइडिया आया होगा कि जब हम कुछ भी सर्च करते हैं ऑनलाइन, तो चीजें कैसे मतलब एक पूरे जर्नी काइंड ऑफ फ्लो रहता है, ठीक है। एंड दिस इज काइंड ऑफ हाई लेवल व्यू, जो मतलब हमारा राउटर कनेक्टेड होता है किसी ना किसी केबल से, ठीक है। तो हमारा डेटा जो रिक्वेस्ट जाती है वो काइंड ऑफ हो जाती है पैक इन पैकेट्स फॉर्म, ठीक है। तो दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड थिंग। तो उसको हम मतलब फ्यूचर में हो सकता है डिस्कस कर ले कहीं, ठीक है। तो यही है पूरा एक फ्लो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपके मन में हो सकता है कुछ डाउट्स वगैरह हो, तो आप उस डाउट्स को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल शब्द में और भी एक्सप्रेशन देके आपको उस डाउट को क्लियर कर सकूं। अदर देन दिस, वेब डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रामिंग कुछ टेक्निकल टॉपिक को आप समझना चाहते हो, तो उसका नाम भी आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। तो उसको भी आपको मतलब बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझाने का ट्राई करूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों